जय श्री राम मित्रों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा कि आपको बता दूं, 22 जनवरी 2024 यानी कि अयोध्या में श्री राम विराजमान हो रहे हैं। श्री राम जो है, मेन मंदिर जो स्थापना हुई है, मेन मंदिर जो बन चुका है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम वहां पर विराजमान हो रहे हैं। तो हम सब देशवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव का पर्व है। बहुत ही दिवाली उत्सव होने वा जा रहा है। दीपावली जन्म उत्सव भगवान श्री राम के देश दुनिया में चर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम के स्थापना के लिए, विराजमान के लिए लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद लोगों की जो भीड़ अयोध्या में होने वाली है, उसका तो कुछ भी अभी कुछ हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कितनी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। भगवान श्री राम की धरती पर, वहां पर अयोध्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसी वीडियो को लेकर के आए हैं। भगवान श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी कि रोचक तत्व आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मित्रों। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भव्य आयोजन होते हैं। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रामकाल से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का 10वां अवतार में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इसकी स्थापना भगवान सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु द्वारा की गई थी। इसलिए भगवान राम को सूर्य का वंशज या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान श्री राम का नाम जितना सुंदर है, उनके नाम से जुड़ी कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। भगवान राम के नाम के उच्चारण मात्र से ही आत्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है 3 बार राम के नाम का स्मरण करने से हजारों देवताओं के नाम का उच्चारण करने जैसा होता है। लंका जाने के लिए बनाई गई सेतु की लंबाई 30 किलोमीटर थी, जिसके निर्माण के लिए वानर सेना को 6 दिन का समय लगा। 6 दिन का समय लगा था। रावण द्वारा सीता जी के हरण किए जाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम लक्ष्मण जी का अपहरण किया था। लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। भगवान राम अयोध्या के राजा थे। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। 11,000, समझ रहे हो? 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। भगवान राम ने स्वयं पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि जब सीता जी पृथ्वी के भीतर समाहित हो गईं, अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। भगवान राम से जुड़े 21 बेहद रोचक तथ्य ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। ओके, पर दोनों ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं। देखिए ध्यान से। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम नाम रघुवंश
रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 कलाओं 16 कलाओं में परंपरागत थे, पारंगत थे, सॉरी। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि को रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है, ताकि यमराज राम जी का राम जी को ले जा सके। राम जी के अनुज लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे। इसलिए उनका एक नाम बुढ़ाकेश भी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, 14 वर्ष नहीं सोए थे, इसलिए उनका नाम बुढ़ाकेश भी है। रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। रामचरितमानस के अनुसार राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 डेज तक युद्ध हुआ। लंका पहुंचने की देखिए, ये जो फोटो में देख रहे हो दृश्य बहुत ही ज्यादा रोचक है। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में 5 दिन लगे थे। ये देख रहे हो राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर राम सेतु पत्थर रखे जा रहे हैं, वानर सेना के द्वारा राम सेतु बनाया जा रहा है। माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी। इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियाँ होती हैं, जो गिलहरी आप देखते हो, वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया था, तब एक गिलहरी थी। एक गिलहरी भी इस काम में कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम के प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी। तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। तो ये प्रूफ है इस चीज का। ये बताता है कि जो आप देखते हो गिलहरी पर जो 3 लाइन आपको दिखती हैं, रकीज जो दिखती हैं उंगलियों की, वो इसी वजह से है कि भगवान राम ने उसके ऊपर अपना हाथ से उसको उसकी पीठ पर उंगलियां फेरी थी। इसीलिए ये चीज आपको देखने को मिलती है। रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनंत ने उन्हें साप दिया था उनके वंशज से उत्पन्न युवक की उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये साप दिया था। श्री राम अनंत के वंश में ही जन्मे थे। भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था।
राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जनरल नॉलेज में भी पूछी जाने वाली बातें हैं, जीके में भी पूछते हैं, रामायण से जुड़ी बातें हैं। ये इससे आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा और आपको ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। आप दूसरों को भी ये चीज़ बता सकते हैं। भगवान राम विष्णु भगवान विष्णु के 1000 नामों में से राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं। श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया। परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। रावण अपने समय का ही सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्रह्मांड कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उसके ज्ञान प्राप्त के लिए भेजा था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। रामेश्वरम ध्यान रखिएगा मित्रों, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जनरल नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, जीके को भी आगे बढ़ाएंगी। इसके बाद सीता जी के स्वयंवर में, यहाँ पर देखिएगा, सीता जी की स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। ध्यान रखिएगा, पिनाक उसका नाम, धनुष का नाम था। जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। उस जंगल का नाम क्या था? दंडकारण्य था। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण बातें जो आज हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन इम्पोर्टेंट बातों को आप किसी कॉपी पर, किसी अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे हैं, जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, जो प्रभु श्री राम के बारे में हम सबको पता होना चाहिए, रामायण और रामचरित वाल्मीकि के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, सबके बारे में आप जान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जीवन में जाननी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। भगवान श्री राम का गुणगान करें, जय श्री राम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। श्री राम भगवान हमारे प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसी हम आशा करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो लोग हैं, सब पर भगवान राम, श्री राम की कृपा बनी रहे और हम सब आगे बढ़ें। इसी के साथ आज के वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा मित्रों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।